अब आइए प्रश्नावली 5.2 को देखना है, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातों पर चर्चा करना चाहेंगे। अब अभी तक हमने 5.1 के लिए जो इंट्रोडक्शन क्लास देखा था वो था हमारा वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब हम देखेंगे वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, देखिए यदि हम थोड़ा सा रिवर्स गियर में चलते हैं, यदि हम कहें कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्या कहते हैं 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम कह सकते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट जो है वो क्या है 2 है। फिर समझिए, यदि 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, फिर समझिए 2 का स्क्वायर 4 होता है तो स्क्वायर रूट 4 का कितना होगा 2 होगा। स्क्वायर रूट जो है यानी कि ये 4 जो है किसके स्क्वायर करने से बना है, तो 2 के स्क्वायर करने से। तो हम कह सकते हैं कि 4 का जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है वो कितना है 2। देखिए दो बातें, वर्ग और वर्गमूल। 2 का स्क्वायर 4 होना ये वर्ग होता है 2 का, लेकिन 4 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 2, तो ये वर्गमूल के अंतर्गत है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कहेंगे कि 6 का स्क्वायर क्या है 36 है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 36 का जो वर्गमूल है वो कितना है 6 है। यानी कि 36 किसके स्क्वायर करने से आया है, तो 6 के स्क्वायर करने से आया है, तो 36 का ये वर्गमूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अच्छा, इस चिन्ह को आप अंग्रेजी में स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं या वर्गमूल भी कह सकते हैं। ये आप बहुत याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और क्यूब रूट में इसमें 3 लग जाता है, वो बाद की बात है। इसी प्रकार और देख लीजिए कि यदि 7 का स्क्वायर कितना है 49, तो क्या हम कह सकते हैं कि 49 का वर्गमूल कितना है 7। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसी प्रकार यदि कह सकते हैं कि 8 का स्क्वायर कितना है 64 है, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 8 होगा। कि किसके स्क्वायर करने से ये 64 आया, 8 के ही स्क्वायर करने से, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा। तो इस प्रकार यदि हम कुछ संख्या लिखें और आपसे पूछें कि उसका वर्गमूल कितना होगा, तो आप अंदाजा कीजिए। जैसे 36, 64, 81, 121, 225। अच्छा, इन सब का क्या है कि हम आप वर्गमूल ज्ञात, क्योंकि पहला चैप्टर जो हमने 5.1 पढ़ा वो वर्ग का था, और ये चैप्टर जो है हमारा वो वर्गमूल का है। ठीक है, इस पर ऐसा हमेशा चिन्ह चढ़ेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट। अच्छा, 36 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम सोचेंगे कि 36 किस संख्या के स्क्वायर करने से आया होगा, ओ 6 के स्क्वायर करने से आया होगा। तो इसका मतलब 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। और देखिए 64 का वर्गमूल क्या होगा, तो हम फिर सोचेंगे कि वो 64 किस संख्या के स्क्वायर करने से आया होगा, तो 8 के स्क्वायर करने से। तो इसका मतलब 64 का वर्गमूल कितना है, यानी जड़ कौन है, मूल मतलब जड़ मान लीजिए, जड़ कौन है 8, यानी 8 के ही स्क्वायर करने से ये 64 बना होगा। 81 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का वर्गमूल 9 होगा, चूंकि 9 के स्क्वायर करने से ही क्या आता है 81 आता है। 121 का वर्गमूल क्या होगा 11 होगा। 225 का 15 होगा, क्योंकि 15 को 15 से गुना करें तो 225 होता है। इस प्रकार देखिए ये स्क्वायर फॉर्म है, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट फॉर्म है। ठीक है, ऐसे इस चैप्टर में आपको इस बात का। अच्छा, अब इसके निकालने की विधि भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। मेथड यानी विधि, कोई भी चीज़ का विधि होता है ना जी, तो इसको फाइंड करने की 2 विधि है। ठीक है, इसको हम अभाज्य गुणनखंड, इसको निकालने की 2 विधि है। एक है अभाज्य गुणनखंड, किसको निकालने की, वर्गमूल निकालने की। वर्गमूल निकालने की मुख्यतः 2 विधि है, अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा है भाग विधि। क्या है, भाग विधि। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि को थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि 36 का निकालना हो वर्गमूल, क्वेश्चन नंबर 1 हम दे दें कि 36 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो क्या करेंगे कि 36 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया जा चुका है। तो देखिए 2 से 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिहाई 9।
ठीक है, और 3 एकम 3, एक आ जाए तो छोड़ दीजिएगा। अब इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अच्छा, इस पर रूट भी चढ़ाना है क्योंकि हमको क्या निकालना था, 36 का वर्गमूल, तो वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, यानी इस पर लगा देंगे। अच्छा, यहाँ इधर हम लिख पा रहे हैं, ये 2 जोड़े में है। अच्छा, 2 गुने 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 गुने 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, और 3 गुने 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। यानी कि ये देखिए जोड़े में आ गया। यदि जोड़े में है तो समझिए कि बहुत आसान है, होगा ही। अच्छा, अब इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम कि 2 गुने 3 का होल स्क्वायर, 2 गुने 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ऐसे अगर कुछ नहीं करने का मन करे तो डायरेक्ट 2 गुने 3 कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ 6। देखिए ये स्क्वायर से ये वर्गमूल वाला जो चिन्ह है वो कैंसिल हो गया। ये जब हम घात और करनी पढ़ाएंगे तो और बताएंगे आपको कि जब ये रूट 2 गुने 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब है 2 गुने 3 का पावर होल स्क्वायर, और इस वर्गमूल का पावर होता है 1/2 गुना में। ये से ये कट गया तो 2 गुने 3 बच गया, यानी कि 6 बच गया। आप उतना अभी मत सोचिएगा, अभी सीधे सोचिएगा कि जो जो जोड़े में है उसको गुना कर देना है, यानी 2 तिया 6, 2 तिया 6, और ये जो इससे है ये स्क्वायर से ये खत्म हो गया। अभी मान के चलिएगा फिलहाल यही कि इस स्क्वायर से ये चिन्ह खत्म हो गया, बचा क्या, 2 गुने 3 यानी कि 6। चलिए एक 2 उदाहरण और लेते हैं। जैसे यदि आपको कहा जाए कि 144 का वर्गमूल निकालिए, ठीक है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट, तो 144 का क्या करेंगे आप, अभाज्य गुणनखंड 72 दूनी 144, 2 से फिर कितनी बार में, 36 बार में, 2 से फिर कितनी बार में, 18 बार में, 2 से फिर कितनी बार में, 9 बार में, फिर 3 से 3 तिया 9, 3 एकम 3। अच्छा, इसका डायरेक्ट हम लिखते हैं, जोड़ा में तो है ही, डायरेक्ट ऐसे करके लिख देते हैं। 2 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, एक जोड़ा खत्म, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, यानी कि कहानी खत्म। अब इसको क्या करेंगे, सबके स्क्वायर से ये खत्म हो गया तो 2 2 3 बचा, 2 गुने 2 गुने 3, यानी 2 दूने 4 तिया 12, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना हुआ, 12 हुआ। क्या हुआ, 12 हुआ। ऐसे भी हम जानते हैं कि 12 बरहें 44 से होता है, ठीक है। 12 का स्क्वायर यदि 144 होता है तो 144 का वर्गमूल 12 निश्चित रूप से होगा। कुछ और देख लेते हैं कि यदि आपको 900 दिया रहा है तो इसका भी इसका वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 900 का, 2 से लगाएंगे तो 45 दूनी 90 यानी 450 दूनी 900 होता है, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब 2 से तो लगेगा नहीं, चूंकि इकाई अंक पर क्या आ गया, 5 आ गया, तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। हाँ, 3 से लग जाएगा। वैसे आपको यदि नहीं जानकारी है तो देख लीजिए कि 3 संख्या को जोड़ेंगे, 5 2 7 2 9, 9 3 से लगता है तो ये संख्या भी 3 से जरूर लगेगी, ठीक है। तो 3 से लगाते हैं, 3 सते 21, 1 पर 5 15 बचा, 3 पचे 15, फिर 3 से लगेगा 75, 25 तिया 75, अब नहीं लगेगा तो 5 से लगेगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5। अच्छा, इस बार हम क्या लिख सकते हैं जोड़े में, देखिए ये जोड़ा, ये जोड़ा, ये जोड़ा, यानी कि 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये रूट स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो 2 गुने 3 गुने 5 बचा। ये देखिए ये और ये बचा, 2 गुने 3 गुने 5, तो 2 तिया 6 पंचे 30, तो 900 का वर्गमूल जो है वो 30 ही होता है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, एक और अभाज्य गुणनखंड से देखते हैं। जैसे 256, 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 28 दूनी 56, 2 से फिर 2 छक 12, 2 चौक 8, यानी कि 2, ये क्वेश्चन है आपका ऐसे, ठीक है। फिर 2 से 2 तिया 6, 32 दूनी 64, फिर 2 से 16, 2 से फिर 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 1 आ जाए तो छोड़ दीजिए, फिर जोड़ा लगा लीजिए। ये आपको आसानी के लिए कह रहा है ना, तो इसको कोई आवश्यकता नहीं है। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 जोड़ा है, देखिए 4 जोड़ा हमने लगा दिया, ठीक है। अब इस स्क्वायर से खत्म हो गया तो बचा क्या, सिर्फ 4 को 2 गुना में बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 256 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है, यानी कि वर्गमूल। तो सबसे पहले आपको जानना है कि वर्गमूल निकालने की 2 विधि है,
एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। कौन सी विधि? भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि की अपनी सीमाएं हैं। जब बहुत बड़ी संख्या हो जाए तो आपको बड़ी दिक्कत होगी, आपको उतना बड़ा अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो उस स्थिति में आपको भाग विधि काफ़ी उपयुक्त है, काफ़ी अच्छा है, आसान है, सरल है। थोड़ा सा टाइम आपको समझने में देना पड़ेगा और आई होप, मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर समझ जाएंगे। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो है कि थोड़ा सा शुरू में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए भाग विधि पर अब चर्चा करते हैं। भाग विधि तो लिखेंगे वर्गमूल निकालने की भाग विधि। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा 3-4 प्रश्न को हल करके हम बताएंगे, तब जाके आप थोड़ा सा, अभी बिल्कुल घबराइएगा मत कि सर क्या बता रहा है। चलिए कुछ प्रश्नों को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये अपने मन से हम ले रहे हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। अभी फिर ले लेते हैं 3249, तीसरा ले लेते हैं 5776। यानी कि ये 3 प्रश्न हैं और इसमें कहा गया है कि वर्गमूल निकालें। क्या निकालें? वर्गमूल निकालें। अब देखिए ये तो खैर छोटी संख्या है 225, तो ठीक है, लेकिन ये दोनों थोड़ी थोड़ी बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर आपको परेशानी हो सकती है कि अगर आप सबका बिल्कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने चले तो बड़ी बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी, पेज हो जाएगा पूरा। तो इस पर हम भाग विधि का यूज करेंगे। भाग विधि कैसे करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसिस्टेंस। ऐसे आप एक खींच लेंगे जैसे भाग में रहता है और इस दी हुई संख्या को जोड़ा लगाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। किधर से? दाहिनी तरफ से जोड़ा। ये जोड़ा, बेचारा ये अकेला रह गया। क्या रह गया? ये अकेला रह गया। अब जो अकेला है पहले उसमें लगाएंगे। अच्छा, इसमें भाग उस तरीके से नहीं लगता है जिस तरीके, चूंकि आपको उसमें भाजक दिया हुआ होता है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें केवल ये है और इसी के आधार पर आपको अपने दिमाग का उपयोग करके लिखना है। अच्छा ये बताइए कि दो में हम कौन सी ऐसी संख्या यहाँ लें, ठीक है, जैसे हम एक बना के बताते हैं। जैसे हम लेते 1 एकम 1। अच्छा 1 एकम 1 हमने क्यों लिया? इसका थोड़ा भाग जो है स्पेशल डिजाइन का होता है, स्पेशल स्टाइल का, ठीक है। 1 एकम 1 देखिए क्यों? क्योंकि जो संख्या हम यहाँ लेंगे वही संख्या यहाँ लेंगे, ठीक है। ये चूंकि वर्गमूल है, यहाँ अलग अलग संख्या हम नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, ऐसा नहीं होता। यदि हम 2 लेंगे यहाँ तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा। तो देखिए गुना होता है। 1 एकम, जैसे गुना का भाव रखिएगा इसमें मन में कि गुना हो रहा है। 1 एकम क्या? 1। अच्छा इसमें यदि 2 ले लेते तो 2 दूनी 4 हो जाता, तो 2 से ज़्यादा हो जाता, तो ज़्यादा तो हम ले नहीं सकते हैं भाग में, ठीक है। तो हमने इसीलिए क्या लिया? 1 एकम 1। और 2 1 का भागफल 1 1 होता है। लेकिन हम वैसे भी जान लीजिए अभाज्य गुणनखंड में भी बताया है कि 2 का जोड़ा मिलके 1 हो जाता है, 1 लिख दिया। अच्छा 2 में से 1 गया 1, चलिए अभी घटा लिए। अब देखिए इस दोनों को क्या करेंगे? गुना करके तो यहाँ लिखेंगे, लेकिन जोड़ करके थोड़ा साइड करके लिख लेंगे इधर, ठीक है। जोड़ करके थोड़ा साइड करके इधर लिख लेंगे। ये दोनों को जोड़ के यहाँ लिखना है, गुना करके यहाँ लिखना है, ठीक है। अच्छा चलिए फिर से समझ लीजिए कि 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 1 2 जोड़ के हमने यहाँ लिख दिया। ये जोड़ हो गया दोनों, यहाँ के कंडीशन में ये जोड़ हो गया, ठीक है, जोड़। अब देखिए बगल वाला उतारेंगे, तो याद रखिए कभी भी जोड़े को आप अलग नहीं करेंगे। ये दोनों बहुत गहरा दोस्त है, जब भी उतारेंगे तो दोनों को साथ में उतारेंगे, एक को तो कभी मत उतारिएगा। अब आपके पास क्या हो गया? 125। क्या है? 125। अच्छा यहाँ पर आपको कोई ऐसी संख्या भरनी है, जो यहाँ भरिएगा वही आप यहाँ लीजिएगा और फिर इन दोनों का गुना इसके बराबर होना चाहिए। तो देखिए कि यदि हम यहाँ पर 5 भर दे, थोड़ा सा हम सॉल्व करके ही बताते हैं, और यहाँ जब यहाँ 5 लिए तो यहाँ भी 5 लेंगे, तो ये क्या हो गया? 25 25 पंचे क्या होता है? 125 होता है। देखिए 5 5 25, 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, यानी पूरा पूरा क्या हो गया? ये कट गया। और 2 5 हमने लिया है तो उसका आंसर क्या होगा? यहाँ 1 5। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 225 का वर्गमूल कितना है? 15 है। थोड़ा हम समझ पा रहे हैं कि
अब ये मुश्किल फील हो रहा होगा, लेकिन जब ये आ जाएगा तो इससे आसान विधि कुछ है नहीं। फिर से समझिए कि हमने दाहिना, सबसे पहला कंडीशन है दाहिने तरफ से जोड़ा लगाएंगे। अच्छा, इस प्रश्न में आते हैं तब बताते हैं। अच्छा, इसको फिर से लिखते हैं 3249, ऐसे कर लेते हैं। इसको क्या हमने कहा कि दाहिने तरफ से जोड़ा लगाएंगे इधर से। अच्छा, इसमें संयोग से दोनों जोड़ा में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ा हमारा करने का उद्देश्य ये है कि यदि यहाँ पर ये अकेले था तो अकेले में ही भाग लगाएंगे, लेकिन जोड़ा है तो जोड़े में भाग लगाएंगे। अच्छा, 32 के लिए हम कौन सी संख्या लें जो उसको उसी से गुना करेंगे तो इससे ज़्यादा नहीं हो जाए और बिल्कुल इसके नज़दीक हो। आप जैसे देखिए, एक एकम 1 ही रहेगा, 2 दूनी 4 ही रहेगा, 3 तिया 9 ही रहेगा, 4 चौक 16 ही रह जाएगा, 5 पचे 25, ठीक है 5 पचे 25 ले सकते हैं। 6 6 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब हम क्या लेंगे 5 पचे 25 लेंगे, यानी इन दोनों का गुना यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, 5 5 क्या 10, हमने कहा था इन दोनों को जोड़ के इधर थोड़ा सा साइड करके, चूंकि यहाँ पर अंक भरना है तो इसलिए साइड करके थोड़ा लिखे। और 2 5 का भागफल क्या हो जाएगा 1 5 हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ लेते हैं ना वही यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा, चलिए अब घटाते हैं। 12 में से 5 गया 7, 2 में से 2 गया, खत्म। अच्छा, इधर से आप फिर उतारेंगे संख्या, उतारेंगे तो फिर हमने आपको क्या बताया कि अकेले आपको उतारना नहीं है, आपको जोड़े में से बिल्कुल नहीं हटाना है, दोस्ती उसकी कायम रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इधर 749 आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या भरें जो संख्या यहाँ भरेंगे वही संख्या यहाँ भी भरेंगे और उन दोनों का गुना करने पर 749 आ जाए। अच्छा, यहाँ पर यदि हम कोई एक भी भरते हैं तो यहाँ 101 ही रह जाएगा। 2 भरते हैं तो देखिए 204 हो जाएगा, 3 तो 309 हो जाएगा, 4 तो 416 हो जाएगा, यानी कि लगभग हमको 700 तक पहुँचना है। तो 7 से क्यों ना गुना कर लें, किससे गुना कर लें 7 से, 7। और फिर जब यहाँ 7 लें तो देखिए 7 7 49 के 9 और 10 7 70 4 74। देखिए इसका मतलब हम क्या लेंगे, यहाँ पर 7 लेंगे। देखिए यहाँ आपको अंदाज़ा करना पड़ेगा कि देखिए यदि हम 10 है और इधर संख्या लिखेंगे तो 100 कुछ हो जाएगा, 100 कुछ है तो जितना इधर लेंगे उतना ही लेंगे के बाद क्या ये हमारा आ जाता है। देखिए 7 7 49 के 9 हासिल 4, 7 एकम 7, देखिए कट गया। और इधर हमने 7 लिया है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 7, यानी कि हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 3249 बराबर कितना होगा 57। यही आपका क्या आंसर है। इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते थे कि रूट अंडर 225 बराबर कितना 15। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है फिर उसको हम करते हैं भाग विधि से, आप सीखते चलिएगा। इधर से इसको जोड़ा लगाते हैं। अब की बार कितना आ गया 57, 57 में हमको भाग लगाना है, लेकिन जोड़े वाला भाग, ठीक है, वर्ग वाला भाग। ऐसा नहीं कि कोई जनरल भाग लगा दीजिएगा 8 7 56 ऐसा करके, नहीं। देखिए 6 6 1 36 जब होगा तो उसके बाद 7 का स्क्वायर, तो 7 7 49, ठीक है। 8 का लेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा 57 से, यानी क्या ले लेंगे हम 7 7 क्या ले लेंगे 49, ठीक है। अब देखिए 17 में से 9 गया, 9 8 17, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए 2 7 का 1 7 हो गया, इन दोनों का जोड़ होता है इधर, तो 7 7 14, थोड़ा सा इधर किसका लिख लिए। और इधर अब दोनों संख्या उतार देंगे, कितना हो गया 876, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखें हम, जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा। तो 6 आने के लिए 2 कंडीशन है, या तो 4 4 कर दें तो 16, यानी कि इकाई अंक 6 आ जाएगा, या 6 6 ले लें। चलिए तो 6 6 ही ले लेते हैं। 6 6 1 36 के 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 6 एकम 6 2 8, बिल्कुल सही आ गया हमारा। यानी कि यदि हमने 6 अपने मन से भरा, ये देखिए आपको अपने मन से भरना है, ये कहीं से दिया हुआ नहीं होगा। 2 6 का 1 6, और देखिए यहाँ हमारा पूरा का पूरा कैंसिल भी हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि रूट अंडर 5776 का वर्गमूल जो होगा वो कितना होगा 76, यही आपका क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप भाग विधि से इसको हल करने का प्रयास करेंगे। अब आपका जो 5.2 है उसमें आपको भाग विधि से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है।